lecture we have studied about the relation between lattice constant A and radius R. ठीक है? I know that कि हमने पढ़ा है simple cubic, body centered cubic और face centered cubic में relation between A and R. For simple cubic we studied that relation is what? SC is equals to SC में क्या था? A is equals to twice. For BCC this A is equals to 4 root 3. बरोबर? And for FCC it is A is equals to 2 root 2. Getting? Have you studied the concept of coordination number? Coordination number study किया है हमने? नहीं ना? Yes or no? नहीं. ठीक. So in today's lecture we will study about the coordination number. To study coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर के हेडिंग में आपको पता चल रहा है कि इसमें ना नंबर की बात की है, नंबर की बात। सो व्हाट एक्चुअली दिस नंबर, ये नंबर किसका है? अदर द नंबर ऑफ नंबर, हर चीज का नंबर होता है, राइट? स्टूडेंट काउंट, स्टूडेंट का नंबर है, बट ये नंबर किसका है? तो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? वी आर डीलिंग विद द एटम्स, राइट? तो ये जो नंबर है, ये नंबर किसका है? एटम्स का। ठीक है, अब बात करते हैं, नंबर तो समझ गया है, एटम्स का। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट करना। यू आर माय कोऑर्डिनेटर, यू आर माय को-कोऑर्डिनेटर, मतलब साथ है। ठीक है, जैसे मेरे अगर मैं बोलूं, अगर एक बेंच पे आप दो लोग बैठे हो तो आपका कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? आपके करस्पॉन्डिंग कौन बैठा है? तो आपका बाजू वाला फ्रेंड, राइट? मान लो कि ये एक है और इसके बाजू में दूसरा फ्रेंड बैठा है, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन गया। कितना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? गेट इट? इसके बाजू में एक ही लोग, ठीक है। अब ये पर्सन, इसके बाजू में कोई और दूसरा पीपल बैठा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 2. If it is 3 and here it is 4, you can see a direct bonding. यहाँ डायग्राम में ऐसा 1 2 3 4 नहीं काउंट करना है, यहाँ देखना है हमें डायरेक्ट बॉन्डिंग जो हो रहा है वही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। सपोज दिस इज आवर आइटम, अगर मैंने दूसरा आइटम यहाँ रखा, तीसरा आइटम यहाँ रखा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस आइटम? 0, क्योंकि इसका डायरेक्ट बॉन्डिंग कोई नहीं। गेटिंग? तो कोऑर्डिनेशन नंबर में समझ में आ गया है हमें कौन से नंबर ऑफ एटम को काउंट करना है? द एटम व्हिच आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद दैट पर्टिकुलर एटम। क्लियर? सो नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ एटम। कौन से एटम? व्हिच आर वेरी क्लोजेस्ट नेबर, व्हिच आर वेरी क्लोजेस्ट नेबर टू ए गिवन एटम, जिसकी भी स्टडी करें, राइट? So right here, the coordination number is the number of atoms. The number of atoms which are very closest neighbor. Closest neighbor to a given atom in unit cell. कोऑर्डिनेशन नंबर, ये नंबर ऑफ एटम्स होता है। कौन किसका नंबर ऑफ एटम है? जो काफी क्लोजेस्ट नेबर होते हैं किसी पर्टिकुलर एटम। डेफिनेशन चाहिए सबको, राइट? कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स। ये नंबर किसका है? वंस अगेन, नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स का, व्हिच आर वेरी क्लोजेस्ट। नाउ यू नो दैट वी हैव 3 different type of structures: simple cubic, body centered cubic and face centered cubic. And there are number of atoms are located at different places. In simple cubic structure there are 8 corner atoms. In BCC one more atom is present within the body other than the corner atom, and in FCC corner atom also present and face centered atom, you know, 14 atoms are present there in a FCC structure. ठीक है? So हर किसमें स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो हर एक का कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमें अलग अलग सेल में अलग अलग आएगा। अब वो कोऑर्डिनेशन हम फाइंड आउट करने वाले हैं। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर हमें सिंपल क्यूबिक के लिए आएगा, इस तरीके से बीसीसी के लिए और इस तरीके से एफसीसी के लिए। सो बिफोर टू फाइंड दिस कोऑर्डिनेशन नंबर, यू अंडरस्टैंड कि कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करते समय में कौन से एटम को फाइंड आउट करना है, व्हिच आर वेरी
क्लोजेस्ट नेबर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब यू नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमें सर ने पढ़ाया था, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमें बताया था आइटम कॉर्नर पे दिखते हैं, बट इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑल द कॉर्नर आइटम्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर अलोंग द एजेस ऑफ द क्यूब। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, माने बॉन्डिंग कैसा है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और फॉर लॉन्ग चलेगा पूरे इसमें इस चैप्टर में। In body centered cubic structure, the atoms are in contact along body diagonal. Are the corner atoms are in contact with each other? No, they are not in contact with each other. In FCC, the corner atoms are in contact with face centered atom. Face centered. Clear है? Along face diagonal. तो अभी बात आ रही है कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है सिंपल क्यूबिक के लिए। तो इस डायग्राम की तरफ अभी अच्छे से ध्यान देना है। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। We draw here one cube. And एक क्यूब से अब हम कितने क्यूब बनाते हैं? That you have to observe. अगर ये क्यूब है तो इस क्यूब के कॉर्नर आइटम हम ड्रॉ कर देते हैं। एक कॉर्नर, सेकंड, this was third, fourth, fifth, sixth, और ये 7 और ये 8। ठीक है, अब देख तो रहा है आपको एक सिंपल यूनिट सेल, एक सिंपल क्यूब मैंने ड्रॉ, एक ही क्यूब। अब इस एक क्यूब से अगर मैं यहाँ पे पूछूं, अगर ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर आइटम आपस में कांटेक्ट में, जनरली यहाँ से ये इतना बता दो। अगर मैं आपको क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहूँ, ये जो आइटम है, मान लो ये एक आइटम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3। इज इट? एक ये रास्ते से इसको ज्वाइन हो रहा है, ये ज्वाइन है या नहीं है? दिख ऐसा रहा है, बट सिंपल क्यूबिक में डायरेक्ट बॉन्डिंग है। एक है और ये 2 है और ये ना 3 ही दिख रहे हैं क्या? तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर फिर आंसर 3 करे नहीं है ना? ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखा जा रहा है ये 3 डायमेंशन है। ये तो सब हमने बोर्ड पे बनाया है 2 डायमेंशनल स्लेट, इसको 3D मिला। 3D मिलाना मतलब क्या? एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़ते जाना, वाई में भी बढ़ते जाना, जेड में भी बढ़ते जाना। मतलब ये सिंपल एक क्यूब ड्रॉ करके नहीं होगा, एक यूनिट सेल ड्रॉ करके नहीं होगा। इस यूनिट सेल को थोड़ा आगे ऊपर नीचे थोड़ा और एनलार्ज, इसलिए हम इसको भी बढ़ाते हैं। क्लियर हो गया? तो अब इसको बढ़ाते कैसे? एक क्यूब से हम कितने क्यूब बनाते हैं देखेंगे। हर क्यूब, ये क्यूब को अभी मैं डिवाइड कर दिया, मैंने यहाँ पे यहाँ से यहाँ ये टॉप फेस को आधा कट कर दिया, यहाँ आइटम फिक्स कर दिया। जैसे मैंने टॉप फेस को किया वैसे मैं बॉटम फेस को कट करूंगा अभी आधा हिस्से में, बॉटम को कट कर देंगे। ठीक है, बॉटम भी कट हो गया। अब मैंने जैसा टॉप और बॉटम कट किया वैसे साइड को हम कट कर देते हैं, साइड भी कट हो जाएगा, ये कट। ये अब इसमें टॉप फेस में और कट कर देते हैं हम इसको, ये साइड हमने कट कर दी। अब कौन सा साइड बचा? पीछे वाला साइड बचा। ठीक है, और ये साइड बचा, विल कट दिस आल्सो। ठीक है, here it is and this। अब ये जो कटिंग हुआ है इसको फिर से बीच में कट कर देते हैं इस तरीके से। Now you can see here, इसको सबको हम कट करते जा रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड दिखने लग गया है, आपने कुछ छोड़ दिया। You can see here, यहाँ पे 3 एटम दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 कॉर्नर एटम दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 कॉर्नर एटम दिख रहे हैं, यहाँ पे एक कॉर्नर एटम है, ये दूसरा कॉर्नर है, ये तीसरा कॉर्नर है। Here it is 1 2 3, इसका मिडल वाला ड्रॉ करना है। ये 1, ये 2 और ये 3।
ये भी लेयर हो गया 3 का, ये 1 2 3, ठीक है। ऐसा मैंने अभी एक क्यूब से कितने क्यूब बनाए ऐसा आपको नजर आ रहा है? चल कितने 8 क्यूब आपको नजर आ रहे होंगे। देखो यहाँ बिल्डिंग खड़ी है, ऐसा समझो कि ये आपका ग्राउंड फ्लोर और इसके ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर। अब इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में आपको दिख रहा है, ये एक दिख रहा है यहाँ पे, ये एक क्यूब वाला हिस्सा दिख रहा है ना। इसके बाजू में ये दूसरा क्यूब वाला हिस्सा नजर आ रहा है, इधर में ये तीसरा और ये जैसे टॉप में 4 फ्लोर बने हैं वैसे बॉटम में 4। माने यू नो सिंगल क्यूब से हमने कितने क्यूब ड्रॉ किए यहाँ पे 8 क्यूब। अब मैं यहाँ पे कोई भी आइटम के पास जाऊंगा, ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूंगा। बट जब मैं कोई भी बोलूं तो आप बोलोगे सर इसके पास चले जाते हैं, बट इसके पास अगर स्टडी करना है तो इसको और आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहीं पे खत्म है क्या, ये स्ट्रक्चर और आगे बढ़ा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए सेंटर पे चला जाता हूँ, बीच में चला जाता हूँ। माने सबका सराउंडिंग फिर हमेशा वैसे ही होते जाएगा, चाहे आप इधर बढ़ो या कहीं भी, ठीक है। तो हम सेंटर पे चले जाते हैं। कहाँ है हमारा सेंटर आइटम, ठीक है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में आप क्या फाइंड आउट करते थे, ऑल द कॉर्नर आइटम्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अब आपको देखना है कि ये रेफरेंस आइटम इसके सराउंडिंग में कितने डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहे हैं, दैट यू हैव टू फाइंड एंड दैट नंबर इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो सी यहां से सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट में ये लाइन जा रही है, ये इसको कनेक्ट की, ये डायरेक्ट कांटेक्ट है या नहीं है, दिख तो रहा है दूर, बट स्ट्रक्चर कौन सा पड़ रहा है, सिंपल क्यूबिक। और सिंपल क्यूबिक में हमें पता था आइटम्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये हो गया इसके साथ। ये राइट में, ये दूसरा हो गया, और भी लाइन जा रही है लेफ्ट राइट में नहीं, ये लेफ्ट और राइट हो गया। अब ये आगे है और ये ऐसा पीछे, क्लियर। कितने दिन है अभी तक 4 इन देयर ओन प्लेन, उसी प्लेन में। ये देखो अब मैं इसको प्लेन को कैसे नाम दे रहा हूं, ये मेरा बॉटम प्लेन, ये मिडिल वाला प्लेन और ये टॉप वाला प्लेन। मतलब इस आइटम के सराउंडिंग में 4 आइटम्स है उसी प्लेन में डायरेक्ट कांटेक्ट। अब ऊपर चलते हैं, इस आइटम के ऊपर से ये एक लाइन जा रही है, यहाँ पे है डायरेक्ट, whether it is contact or not, it is in contact with that। डाउन जा रहे हैं, ये भी दिख रहा है। Tell me, any other way to find the direct contact there? No, right? So you have seen there are how many items in direct contact with that particular reference item? 6. So the coordination number for simple cubic structure is 6. Clear है, right? इसको मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये रेफरेंस आइटम था, इस आइटम के साथ में आपने देखा एक इधर में कनेक्ट था, एक इधर में कनेक्ट था, है ना, एक आगे कनेक्ट था, एक इधर में पीछे में कनेक्ट था, राइट। हम बोल रहे हैं सिंपल क्यूबिक में आंसर कैसे करेंगे, फॉर एनी कॉर्नर आइटम देयर आर 4 आइटम इन देयर ओन प्लेन, रेफरेंस आइटम, ठीक है। इसके बाजू में 1 2 3 4 एक ही प्लेन में, इसी पंजे पे मैंने निकाला, राइट। फॉर एनी कॉर्नर आइटम देयर आर 4 आइटम्स इन देयर ओन प्लेन, one atom above the plane, plane के ऊपर, one atom above the plane and one atom below the plane, and hence the coordination number is how much, 6, 4 plus 1 plus 1 6, getting it? So the coordination number for simple cubic structure is 6. And how we have defined a coordination number? Coordination number is the number of atoms, coordination number is the number of atoms which are very closest neighbor to a given atom in a unit cell. क्लियर हो चुका है सबको? ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक, ठीक। देन विल गो फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड के लिए कैसा रहता है, you all know that in body centered cubic structure this is a cube,
So in body centered cubic structure, if we draw on a corner atom here, and we have to draw one more body centered atom, right? Structure हमें पता है body centered cubic structure में क्या था? All the corner atoms are in contact with body centered atom. So ये corner atom भी इसके साथ में था, ये atom था, ये भी atom. डायरेक्ट कांटेक्ट में ये नहीं है. तो आप देख रहे हो कि ये जो एटम है इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने आ रहे हैं? 8 एटम. वैसा ही ये जो कॉर्नर एटम है इसके साथ में कितने बॉडी सेंटर्ड एटम कांटेक्ट में आ सकते हैं? 8. क्यों ऐसा? आगे बढ़ेगा बिल्कुल, बट 8 ही क्यों? तो यहां से दिख रहा है कि सर यहाँ पे कोई भी अगर कॉर्नर हम कंसीडर करें, ये कॉर्नर अगर मैं कंसीडर करूं, इस कॉर्नर से होते हुए कितनी रूम्स, कितनी यूनिट सेल पॉसिबल है? तो ये देखो ये कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर ये वाले क्यूब के लिए कौन से कॉर्नर का काम कर रहा है? टॉप या बॉटम? टॉप है ना, टॉप. ये जो मैंने क्यूब बताया, इस क्यूब के लिए कौन से कॉर्नर का काम कर रहा है? टॉप कॉर्नर. ये कॉर्नर को पकड़ते हुए उसी फ्लोर पे कितनी रूम बनी है? 4. दिख रहा है क्या? 1, ये 2, ये इधर में 3 और ये इसके बाद में ये 4. दिख रहा है? 1 2 3 4, राइट? 4 रूम्स आर देयर. ये चारों रूम के लिए ये कॉर्नर टॉप कॉर्नर है कि बॉटम कॉर्नर है? टॉप में ही है, टॉप कॉर्नर में. अब इसके ऊपर में फिर से फ्लोर बने हैं, राइट? कितने फ्लोर है? फ्लोर एक ही है. रूम्स कितने? 4 रूम्स. उन रूम्स के लिए ये कॉर्नर कौन सा कॉर्नर है? टॉप की बॉटम? बॉटम. मतलब एक कॉर्नर यूज करते हुए हम कितनी रूम्स, मतलब कितनी यूनिट सेल बना सकते हैं? 8 यूनिट सेल. कितनी यूनिट सेल? 8 यूनिट सेल. माने एनी कॉर्नर एटम इज कंट्रीब्यूटेड विद 8 यूनिट सेल. तो यहाँ पे तो एक ही यूनिट सेल बताई फिर मैंने. इस कॉर्नर को यूज करते हुए कितने यूनिट सेल बना सकते हैं? 8. तो कॉर्नर एटम कितने बॉडी सेंटर के साथ कांटेक्ट में रह सकता है? 8. या बॉडी सेंटर एटम कितने कॉर्नर के साथ कांटेक्ट में रह सकता है? तो आप कोई भी एटम का स्टडी कर लो बीसीसी में, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा? 8. समझ में आ गया? क्लियर है सबको? So body centered cubic structure has a coordination number value 8. And how to give an answer? In body centered cubic structure, all the 8 corner atoms are in contact with body centered atom. All the 8 corner atoms. 8 हो गया इसके साथ कांटेक्ट में, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8. राइट? ये हो गया सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. If you want to draw, okay. या इसका आंसर कैसे लिखना है? डेफिनेशन सबने लिख लिया है, राइट? उसके बाद में लिख दो सिंपल क्यूबिक, हेडिंग डाल दो सिंपल क्यूबिक. कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक इज 6. कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक इज 6.